हर व्यक्ति अमृत का पान करना चाहता है। वह अमर बनना चाहता है। अमृत कहाँ मिलता है? अमृत की लोग खोज कर रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है अमृत के संदर्भ में, अमृतम शिशिरे भन्ने, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम साधु दर्शनम। शिशिर में सर्दी की ऋतु है और व्यक्ति को अग्नि की उपलब्धि हो जाए तो उसे लगेगा मानो मुझे अमृत प्राप्त हो गया हो। क्षीर का भोजन मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो अमृत मिल गया हो। किसी व्यक्ति को राजा के द्वारा सम्मान मिल जाता है अथवा राजकीय सम्मान मिल जाता है तो उसे ऐसा लगता है मानो मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई। लेकिन अंतिम पद में कवि ने बहुत सुंदर बात कह दी। कवि ने लिख दिया अमृतम साधु दर्शनम, और मैं कहूं अमृतम गुरु दर्शनम। साधु के दर्शन भी अमृत हैं और गुरु के दर्शन भी अमृत होते हैं। आचार्यवर अमृत का वितरण कर रहे हैं। बालोतरा से प्रस्थान किया और पचपदरा पधार गए और रास्ते में अमृत का ही वितरण कर रहे थे। कल ही साध्वियां आचार्य वर्ग की सन्निधि में उपस्थिति वर्धमान महोत्सव के संदर्भ में आचार्य वर्ग के प्रवचन को सुनकर आई। कल मैं उपस्थित नहीं थी। साथियों ने मुझे बताया आज तो हमें ऐसा लग रहा था मानो आचार्य वर्ग अमृत का निर्झर बहा रहे हैं, यानी साध्वियां अमृत का पान कर रही थी। तो सचमुच में आचार्यवर जनता को अमृत का पान करा रहे हैं और साधु साध्वियों को भी अपने वचनों के द्वारा अमृत का पान कराते हैं। और जिस व्यक्ति को अमृत की उपलब्धि हो जाती है वह व्यक्ति आनंद में सरोबार हो जाता है। और अमृत का वितरण वह व्यक्ति कर सकता है जो लोक कल्याणकारी कार्य करता है। एक छोटी सी घटना के द्वारा ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। एक सन्यासी था, आश्रम में रहता था, साधना करता था। साधना करते करते उसे वृद्धावस्था आ रही थी। सोचा अब मैं आश्रम में मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त करूं। उसके पास में 3 शिष्य थे और तीनों शिष्य ही अपने हिसाब से वहां साधना कर रहे थे। उसने कहा अपने शिष्यों को बुला करके कि मैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, तो उत्तराधिकारी बनाने से पहले मैं तुमको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा कल्पना करो यदि भगवान तुम्हारे सामने आए और भगवान तुम्हें वरदान देना चाहें तो तुम क्या वरदान लेना चाहोगे? पहला शिष्य आगे आया, निवेदन किया गुरुदेव यदि भगवान मुझे वरदान देंगे तो मैं चाहूंगा कि विद्या की अनेक शाखाएं हैं, उन सब शाखाओं पर मेरा अधिकार हो, यानी मैं अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न बनूं। दूसरा शिष्य आगे आया और उसने निवेदन किया गुरुदेव यदि भगवान मुझे वरदान देंगे तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप मुझे वैभव से संपन्न बनाना, मुझे धन से संपन्न बना देना ताकि मैं अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। और तीसरा शिष्य आगे आया, बड़े विनत भाव से अपने गुरु के सामने अपनी भावना प्रस्तुत की और उसने कहा गुरुदेव यदि भगवान मुझे कोई वरदान देगा तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप मुझे वह वरदान दो जिससे कि मैं लोक हित का कार्य कर सकूं, लोक कल्याण का कार्य कर सकूं। और सन्यासी ने तथास्तु कह दिया। मुझे पता नहीं आचार्यवर शायद ही कहीं गए हों, किसी से
वरदान मांगा हो अथवा वरदान दिया हो, लेकिन आचार्यवर लोकहित का कार्य कर रहे हैं, लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं और लोगों का खूब उपकार कर रहे हैं और उसके द्वारा अपनी निर्जरा कर रहे हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ ही अपनी बात संपन्न करना चाहूंगी। सूरज तपता है सबके लिए, सूरज तपता है सबके लिए, नदी बहती है सबके लिए, दीपक जलता है सबके लिए, दीपक जलता है सबके लिए और साधु होता है सबके लिए, साधु होता है सबके लिए। ओम अर्थ।